Assalamualaikum warahmatullah. This is Aksa and you are listening Aksa's Life Talk. I hope you all are doing great by the grace of Allah. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला के फजलो करम से हैरियत से हूँ। आज सुबह मेरी मदर इन लॉ ने हल्का सा मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाया ताकि फजर का टाइम है और उठ जाए, और मुझे उसी टाइम जाग आ गई और मैं उठ गई। अपने कमरे में ही ना थोड़ा सा पानी गर्म किया और वजू किया। हमारा किचन ऊपर है छत पर, और ऊपर जाना और पानी गर्म करना ना मुझे मुश्किल लगता है और सर्दी भी काफ़ी लगती है ऊपर जाकर, इसलिए मैंने ना अपनी आसानी के लिए रूम में ही एक छोटा सा सिलेंडर भरवा कर रख लिया है और एक तांबिया भी। ये तांबिया ना मेरी अम्मी ने मुझे दिया था। जब मैंने उनसे कहा कि अम्मी पानी गर्म करने के लिए कोई बर्तन नहीं है मेरे इन-लॉज में, तो उन्होंने कहा बेटा आप ये ले जाओ, ये कौन सी बड़ी बात है। हमारे घर में ना गीजर नहीं है और पानी वाली मोटर भी ना सर्दी की वजह से फ्रीज हो जाती है, मतलब उसका पहिया जम जाता है जो चलती ही नहीं। इस वजह से ना गर्म पानी की मुझे जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और टैंकी का पानी जो है वो रात भर काफी सर्द हो जाता है, जिसकी वजह से ना सुबह वजू नहीं करने होता। और अगर जब मैं वो ठंडे पानी से वजू करती थी ना तो बड़ा डर डर के वजू करती थी। तो अब चूंकि मैं गर्म पानी से वजू करती हूँ तो अब मैं बड़ा खुल के और बड़ा अच्छे तरीके से अपना वजू बना लेती हूँ। अब मुझे वजू करते हुए ना पानी से डर नहीं लगता। अब मैं अच्छा वजू करती हूँ, खुल के कुलियां करती हूँ, नाक को अंदर तक साफ करती हूँ, गले को भी हलक तक साफ करती हूँ, तो मतलब मुकम्मल वजू। जब ठंडे पानी से वजू करती थी तो बड़ा ऐसे डर डर के पानी लगाती थी और बस वजू कर तो लेती थी, लेकिन उसके बाद ना बहुत ठंड लगती थी। देखे माओ के दिल कितने बड़े होते हैं ना। हम बेटियां शादीशुदा भी हो जाएं फिर भी अगर उनके साथ अपना कोई मसला शेयर करें तो वो उनकी कोशिश होती है कि उसी टाइम उस मसले को हल कर दिया जाए। हाँ, अगर उनके बस में हो, अगर उनके बस में ना हो तो वो सिर्फ सब्र रहने और खामोशी से बर्दाश्त करने का ही हमें कहती हैं। अम्मी के इस दिए हुए बर्तन ने ना मेरी जिंदगी बड़ी आसान कर दी है। अब जब भी मैं गर्म पानी से वजू करती हूँ कोई ठंडक का एहसास नहीं होता। नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, तो अपनी अम्मी के लिए ना बहुत दुआ करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए ये आसानी पैदा की। और ये भी बात सच है कि ऑटोमेटिक मैंने वजू करके जो कुछ भी बढ़ती हूँ ना उनका सवाब भी उनको मिलता है। जाहिर है एक तो उनकी औलाद हूँ इस वजह से भी मिलता है, और फिर उनकी वजह से मेरे वजू में जो आसानी पैदा की गई ना इस वजह से भी उनको सवाब मिलता है। तो बात मुख्तसर बस ये है कि अम्मी के दिए हुए एक बर्तन ने ना मेरी जिंदगी बड़ी आसान कर दी है। हालांकि ये छोटी सी चीज है, इन-लॉज भी तो पूरी कर सकते थे, मगर फिर साथ ही ये सोच लेती हूँ कि उन्हें तो इसका ख्याल तक नहीं आया होगा ना, और जब ख्याल ही ना आए तो तकमील कैसे होगी। और वैसे भी उन्होंने जब सारी जिंदगी अपने लिए अपने बच्चों पानी गर्म करने के लिए कोई बर्तन फिक्स नहीं किया तो वो मुझे कैसे दे देते। वो भी अपनी जगह ठीक हैं, उन्हें शायद इसकी जरूरत महसूस नहीं होती, मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैंने अपनी जरूरत का जिक्र अम्मी से किया, तो अल्लाह ताला ने अब मेरी अम्मी के जरिए मेरी ये जरूरत पूरी कर दी। ठंडे पानी के साथ जब अपने बेटे का भी फेस वॉश करती ना तो वो बड़ा रोता था, और अब जब पानी गर्म करती हूँ तो थोड़ा उसके लिए भी बचा कर रख लेती हूँ मग में, और फिर जब वो उठता है तो उसके साथ उसका मुंह भी ना पानी गर्म के साथ वॉश करती हूँ तो वो रोता भी नहीं। और जब वो रोता नहीं ना तो उसको खुद भी इतनी खुशी होती है कि मुझे खुद ही कह रहा होता है मामा देखो आज मैं रोया नहीं, मामा देखो आज मैं रोया नहीं। मैं फिर कहती हूँ हाँ आज मेरा बेटा नहीं रोया। वुजू करने के बाद नमाज फजर अदा की, कुरान पाक पढ़ा और ढेर सारी दुआएं की अपने वालिदैन के लिए, सब मुसलमानों के लिए, खास तौर पे अपने लिए, अपनी दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए। देखें अगर हम दुनिया में कामयाब हो भी जाएं मगर आखिरत में नाकाम हो गए तो हमारा क्या बनेगा। इसलिए जब भी दुआ करती हूँ ना अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी मांगती हूँ। दुनिया में अगर हम कामयाब हो भी गए फिर भी एक दिन इसने खत्म ही हो जाना है, और अगर हम नाकाम रहे तो भी इससे जान छूट ही जानी है ना, मगर आखिरत तो हमेशा हमेशा के लिए है। इसलिए अपनी दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र जरूर करनी चाहिए और आखिरत की कामयाबी की दुआ लाजमी करनी चाहिए। नमाज के बाद जर्सी पहनी, सॉक्स पहनी, अपनी जो कैप थी वो पहनी, अपने बंद शूज पहने और फिर छत पर नाश्ता करने के लिए चली गई। खुद को महफूज किया पहले। देखिए अगर मैं खुद को बगैर महफूज किए ऊपर चली जाती ना तो एक के बाद एक काम नजर आता जाता। महफूज करने का यानी अपने ये काम करने का बिल्कुल वक्त ना मिलता, इसलिए अपने रूम में ये चीजें कर लेती हूँ ताकि ऊपर जाऊँ अगर कामों में लग जाऊँ तो कम से कम खुद को तो सेव किया हो ना ठंड से। और फिर खुद को नाश्ता करने के बाद और फिर घर की सफाई करने के बाद ना मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है कि मेरे आईब्रो सेट कर दें और मेरी फेस थ्रेडिंग कर दें। तो मैंने उसकी आईब्रो सेट की और फेस थ्रेडिंग की। फेस थ्रेडिंग तो अच्छी हो गई थी और आईब्रो भी गुजारे लाइक सही हो गई थी। मतलब वो कह रही थी कि अब पार्लर जाऊंगी, छोटी सी बच्ची है तो वो पीछे से रोएगी, और वैसे भी जाहिर अगर वो पार्लर जाती तो 200 400 500 वहाँ देकर ही आती ना। तो मैंने सोचा अच्छा ना इसकी ये बचत हो जाएगी और मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैंने उसके फेस पर ये सब काम किया। उसके बाद वो मुझे कहने लगी कि आप ही मेरा ना आप
फेशियल भी कर दें। तो मैंने कहा फेशियल अगर करूंगी तो मजीद टाइम लगेगा, इसलिए आज इतना ही काफी है, वो मैं कल कर दूंगी। आज जुमा है और जुमे के दिन मुझे दरूद पाक पढ़ना होता है ना, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। अब वो कहती है अच्छा ठीक है। तो मैंने जल्दी से शावर लिया और धूप में बैठकर दरूद पाक पढ़ने लगी। जुमे वाले दिन ना मुझे 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ना होता है। एक तस्बीह मैंने अपने वालिदैन के लिए पढ़ी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी है अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया। देखें वालिदैन बचपन में ना बच्चों के ऊपर कितना रहम करते हैं, और अब हमें भी चाहिए ना कि अल्लाह ताला से ऐसे ही दुआ करें, अल्लाह जैसे उन्होंने हमें बचपन में रहमत और शफकत से पाला, तू भी उनके ऊपर अपनी वैसी ही रहमत और शफकत कर। उसके बाद एक तस्बीह अपने शोहर के लिए पढ़ी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, और इसका मकसद पढ़ने का ये था कि अल्लाह मेरे शोहर की जिंदगी और कमाई दोनों में बरकत दे। और उसके बाद ना मैंने नमाज ज़ोहर अदा की, दोपहर का खाना खाया। दोपहर के खाने में ना सिस्टर इन लॉ ने चावल और रायता बनाया था। खाना खाया और मैं धूप में ही लेट गई, थोड़ी देर मैंने रेस्ट की। दोपहर के आराम के बारे में ना अक्सर लोग समझते हैं कि खाने के बाद लेट जाना या थोड़ी देर सो जाना ये सुस्ती है, खास तौर पे वो लोग जिनको इसकी समझ नहीं है। मेरी मदर इन लॉ भी ऐसा ही मुझे कहती हैं कि तुम सो जाती हो दिन को भी, इतने छोटे दिन है फिर भी तुमने थोड़ी देर सोना जरूर होता है, तुम्हें सोने का ही बस पता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे अहम बात दोपहर के वक्त ना आराम करना को कलोला करना कहते हैं, और कलोला करना ना सुन्नत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर में थोड़ी देर आराम करते थे ताकि जिस्म को ताजगी मिले और रात की इबादत में आसानी हो। तो दोपहर को खाना खाने के बाद अगर आप थोड़ी देर सो जाए ना तो मैदा भी अच्छे से काम करता है, ग़िज़ाइयत हमारे जिस्म में बेहतर तौर पर जज्ब होती है, पेट में जलन, भारीपन और गैस कम होती है। कलोला करना ना हमारे दिमाग के लिए रीसेट बटन का काम करता है, हमारी जहनी थकन दूर होती है, खवातीन का चिड़चिड़ापन कम होता है, और सबसे बढ़कर हमारी यादाश्त में मजबूत करता है। साइंटिफिकली रिसर्च भी ये बताती है कि जो लोग दोपहर के टाइम थोड़ा आराम करते हैं ना उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, उनके दिल का बोझ कम होता है, और दिल के दौरे यानी दिल के हार्ट अटैक के जो खतरात होते हैं ना वो कम होते हैं। खवातीन में जो हार्मोन्स का मसला होता है ना, हार्मोन्स भी इससे मतवाजन हो जाते हैं। खवातीन का मूड बेहतर रहता है, जिस्मानी थकन कम होती है। जाहिर है सुबह से लेकर 2 बजे तक जब हम काम कर रही होती हैं वो थकन तो करते हैं, तो अगर हम बीच में 1 घंटा रेस्ट ले लेंगे ना तो हमारी जिस्मानी थकन कम हो जाएगी। इसलिए दोपहर के आराम को आप जरूर यकीनी बनाएं। देखें घर के काम ना खत्म होने वाले होते हैं और हम खवातीन इन कामों के चक्रों में सारा दिन लगी रहती हैं और फिर शाम को थक टूट जाती हैं। मगर अगर दोपहर को 1 घंटा हम आराम कर लेना तो आराम करने से ये सुस्ती में शामिल नहीं होगा, बल्कि ताकत को ये दोबारा हासिल करने का तरीका है। शाम के कामों के लिए ना हमें ताकत मिल जाएगी जिन्हें हम बेहतर तौर पर कर सकेंगे। इसलिए दोपहर का काम सुन्नत भी है और सेहत के लिए भी मुफीद है, और शाम के कामों के लिए ये आराम ताकत मुहैया करता है। ऐसा करने से आपका दिन पुरसुकून, आसान और मुनज़्ज़म रहेगा। सोकर उठने के बाद मैंने नमाज असर अदा की और फिर शाम के बर्तन धोए, फिर नमाज ईशा और सूरह वाक़िया वगैरह पढ़ी, और उसके बाद अपने मदर इन लॉ की थोड़ी देर लेग्स दबाई और उसके बाद सोने का टाइम था। अगर आपको मेरी ये फ्राइडे रूटीन अच्छी लगी है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।